हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा की। सो इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर एमफिल एंड पीएचडी एडमिशंस न्यू सेशन। उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो येस प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिशियल वेबसाइट है niepa.ac.in, दैट इज nipa.ac.in। आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। जब आप यहाँ विजिट करेंगे उसके बाद यहाँ डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिख रहा है एमफिल पीएचडी। ओके, सो इसी पे हम क्लिक करेंगे। देन एडमिशन का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। इसका डायरेक्टली जो लिंक है डायरेक्ट वो डिस्क्रिप्शन में है, सो आप उसे चेक कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आपको ब्लू लिंक दिख रहा है, तो आई एम श्योर कि एप्लीकेशन फॉर्म वाले इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, सो आपको उसे फिल करना है। ओके, उसके बाद उसका प्रिंट एज वेल एज डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं, उन सभी को भेजना भी है। ठीक है, सो याद रखिएगा। एंड प्लीज़ नोटिफिकेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए कि कई बार होता है कि आप आधा सुनते हैं एंड उसमें ये भी लिखा होता है कि आपको सेंड भी करने हार्ड कॉपीज, बट आप नहीं कर पाते। ओके, सो यस, यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड करनी है, इसीलिए मैंने पहले बता दिया। सो अब यहाँ पे यू कैन सी एमफिल पीएचडी प्रोस्पेक्टस 2022-2023। सो इंग्लिश में है पीडीएफ, हिंदी में है। हम इंग्लिश देखेंगे, आपको देखना हो और हिंदी में भी देख सकते हैं। सो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं और फिर देखते हैं। सो यस, अब है प्रोस्पेक्टस। एंड वन मोर थिंग, ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एड्रेस है, न्यू दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूशन। ईमेल आईडी आपको दिख रहा है, कोई इशू है सो आप इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है, देन कॉन्टेंट्स हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पेज नंबर पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन इंस्टीट्यूट के बारे में है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम। सो यस, एमफिल डिसकंटिन्यू करने की बात की गई है, बट कई इंस्टीट्यूशंस में अभी भी कंटिन्यू है। सो अगर यूजीसी का ऑर्डर आता है तो ये अब्रप्टली भी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, डिसकंटिन्यू हो सकती है। सो इसलिए आप सोच समझ के एमफिल कीजिएगा, राइट। बट हाँ, अगर आपने एक बार एडमिशन लिया तो आई डोंट थिंक कि वो मिडवे पे रोका जाएगा। आई थिंक आपको तो कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। सो इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके अलावा सिर्फ पीएचडी भी है, राइट। सो यहाँ पे मेन जो पर्सपेक्टिव है वो आपका सोशल साइंसेज रिलेटेड होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली एजुकेशन से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट है। सो एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही एरियाज हैं। ओके, यहाँ पे अवेलेबल। नाउ ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च। सो फर्स्ट ब्रॉड एरिया है, ठीक है, कौन सा है? सो इट इज क्वालिटी एंड लर्निंग आउटकम। सेकंड इज इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। थर्ड इज टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। फोर्थ इज गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। बाकी जो डिटेल्स है वो एनेक्सोर 1 में दी हुई है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एनी चेंज इन द एमफिल प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-2023 विल बी सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन फ्रॉम यूजीसी। सो अगर नोटिफिकेशन आ जाता है डिसकंटिन्यू करने का तो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे उसी से रिलेटेड और है, तो कितने स्कॉलर्स यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? सो मैक्सिमम 20 स्कॉलर्स हैं जिनका सिलेक्शन होगा। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी क्या है? सो इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी के लिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री हो सोशल साइंसेज या एलाइड डिसिप्लिन्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सो आप एलिजिबल हैं। और किसी एरिया में अगर आपके पास मास्टर्स है बट आप चाहते हो, या आपके पास सपोज टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है, वर्किंग एक्सपीरियंस है इस एरिया में, तो आप भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास नेट है, या फिर अगर जेआरएफ क्वालिफाई किया है आपने तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट, अगर आप अभी अपीयरिंग है, फाइनल एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो आप भी स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। जो एमफिल ग्रेजुएट्स इसी इंस्टीट्यूट के हैं वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए अगर उनका FGPA 5 या उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट, पीएचडी प्रोग्राम। सो इसमें फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मेंशन है। कंडीशन सेम है, 55% मार्क्स या उससे ज़्यादा के साथ मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। एंड देन इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑफर्स फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम फॉर कैंडिडेट्स विद एमफिल। सो एमफिल डिग्री इसमें है आपके पास तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देन एमफिल सोशल साइंसेज या एलाइड एरियाज में है, और पब्लिकेशंस आपने हाई स्टैंडर्ड के किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। पार्ट टाइम के लिए कंडीशन यही होती है, सिमिलर ही होती है। ओके, जो अभी लिखी थी वो, साथ में फुल टाइम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए आपको, एंड एटलीस्ट 1 ईयर लीव आपको कोर्स वर्क के लिए मिले फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, राइट। नेक्स्ट, सिलेक्शन एंड एडमिशन। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना है लिंक के थ्रू, ठीक है, गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फ़ीस ₹400
500 एंड इट इज़ 200 फॉर SC ST EWS कैंडिडेट्स। ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट है गूगल फॉर्म लिंक के लिए। सो गूगल फॉर्म का लिंक आपको शो कर दिया था, ओके, उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस या स्टेप यहाँ लिखा है। सो प्रिंट आपको लेनी है और फिल्ड इन गूगल फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि चेकलिस्ट अभी यहाँ पे गिवन है। उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट रिसीट एंड 3 कॉपीज आपके ब्रीफ राइटअप की होगी, कोई भी प्रपोज, जो भी आपका प्रपोज्ड एरिया है उसमें से, ठीक है। 2500 वर्ड्स का आपका होगा, ओके, एंड 3 कॉपीज होगी, राइट। ये आपको सेंड करना है, राइट। और एनवेलप जो होगा उसे डिस्टिंक्टली मार्क करना है, एडमिशन टू एमफिल PhD प्रोग्राम 2022-2023। वन मोर थिंग, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि ये सिर्फ इंटीग्रेटेड ही है क्या, बिकॉज देखिए बार बार लिखा है एमफिल PhD एक साथ, सो इट सीम्स कि ये इंटीग्रेटेड के लिए ही मेंशन है, बट प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, राइट। सो प्रिंट जो है गूगल फॉर्म का वो या बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इन पर्सन भी सबमिट कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू बेसिकली कुरियर भी आप कर सकते हैं, बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं सो पार्ट टाइम PhD के लिए भी यहाँ पे एज आई सेड कि यहाँ पे एलिजिबल है आप अप्लाई करने के लिए। सो उस केस में प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको भेजना होगा, फॉरवर्डिंग लेटर भी आपको देना होगा कि आपको कोर्स वर्क के लिए परमिशन मिलेगी। सो येस, आई थिंक PhD भी है, बट एक बार कंफर्म करने में क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। सो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये है चेकलिस्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपीज़ भेजनी होगी। उसके बाद फिर रिसिट है, 3 कॉपीज़ होंगी आपके प्रपोजल की एंड NOC होगा अगर आप वर्किंग हैं तो। एप्लीकेशंस आपकी पहुंच जानी चाहिए 16 मई तक, ओके, 16 मई तक आपको इस एड्रेस पे भेज देना है, वहाँ रिसीव हो जानी चाहिए। एंड राइटअप से रिलेटेड है कि जो ब्रीफ राइटअप होगा वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपके प्रपोज टॉपिक पे, ओके, जिसमें आपके टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, एनालिटिकल रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर होना चाहिए एंड साथ में इश्यूज भी होने चाहिए। सो बेसिकली आपने किसी रीज़न की वजह से उस एरिया को सेलेक्ट किया होगा, ओके, आपको लगता होगा कि इस एरिया पे ये काम नहीं हुआ है, तो वो गैप्स क्या रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सभी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। एंड ये देखिए यहाँ पे राइटअप का एक प्रॉपर आउटलाइन सजेस्टेड है, आप इससे चेंज भी कर सकते हैं, बट ऐसे ही में लिखेंगे तो बेटर होगा। सबसे पहले टाइटल देना होता है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, देन रेशनल ऑफ योर स्टडी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टडी इज रिक्वायर्ड, ओके, सो ये मेंशन करेंगे। देन लिटरेचर्स आप पढ़ते हैं, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, so उसका रिव्यू होगा, रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, देन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इस रिसर्च के थ्रू, देन प्रपोज्ड मेथडोलॉजी क्या होगी, देन इम्प्लीकेशंस एंड रेफरेंसेस, ये सभी आपको मेंशन करने हैं। नाउ प्रोग्राम ड्यूरेशन, सो इंटीग्रेटेड एमफिल PhD का देख सकते हैं मेनली 3 to 5 या 6 ईयर्स तक का होता है। दैट डिपेंड्स कि आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं। बाकी जो पॉइंट्स हैं देख लीजिएगा। फ़ी एंड फेलोशिप की बात करते हैं तो फ़ी यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी एनुअल है, कौन सी परसेंट लगेगी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। फेलोशिप, सो अगर आपने किया हुआ है क्वालिफाइड नेट विद JRF तो आपने ऑब्वियसली आपको फंडिंग एजेंसी की तरफ से मिलेगी। एंड बाकी यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट स्कॉलर्स ऑफ MPhil एंड PhD प्रोग्राम वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पार्ट टाइम असिस्टेंस, आप असिस्टेंस भी देंगे। एंड येस, आपको नीपा फेलोशिप भी मिलेगी अगर आप JRF नहीं भी हैं तो, ओके। सो येस, उसके बाद प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कोर्स वर्क, देन MPhil डिसर्टेशन वर्क एंड PhD थीसिस वर्क, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड के लिए है, अगर सिर्फ PhD कर रहे हैं तो पहले कोर्स वर्क होगा फिर आपका थीसिस वर्क होगा। नेक्स्ट कोर्स वर्क से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, देन डिसर्टेशन थीसिस से रिलेटेड इवेल्युएशन, देन कुछ जनरल कंडीशंस हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा पॉइंट बाई पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है एंड ईमेल है, कोई इशू है सो इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। देन कमिटीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं, सो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन फैकल्टी एंड एकेडमिक स्टाफ एंड यहाँ पे ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं। सो अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो तो आप इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ एनेक्श्योर 1 जिसमें ब्रॉड एरियाज ऑफ रिसर्च है, सो देख लीजिए। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी एरिया में रिसर्च करना हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो एंड ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।